Hello students, welcome to Convent English High School. In this lecture we discuss last topic of this chapter, potentiometer. Okay, so question is what is potentiometer? Explain principle of potentiometer. अब ये जो पोटेंशियोमीटर है वो थियरी तो एक पोटेंशियोमीटर की है, लेकिन इसकी थियरी 3 टाइप्स में पूछ सकते हैं. ये थियरी में से 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. अगर आपको ये आएगा तो ही आपको आगे की 2 थियरी है जो पोटेंशियोमीटर की वो समझ में आएगी. ठीक है, चलो. पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस इन विच कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी ऑब्टेन एंड मेजर्ड ऑल्सो. तो पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है वो क्या करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो वेरिंग आता है, यानी कि जो वेरिएशन आता है उससे वो ऑब्टेन भी करती है और मेजर भी करते हैं. ये कौन? पोटेंशियोमीटर. तो हम क्या कह सकते हैं, डिवाइस मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर. अगेन वापिस से, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो वेरिएशन आता है उससे हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से. तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइस विच मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर. ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता हो उसे हम कहेंगे पोटेंशियोमीटर. ओके, as shown in the figure, EMF of a battery is and internal resistance R is connected with resistance box RB and resistance per unit length means AB are connected in a series. तो जैसे कि आपको नीचे फिगर दिख रहा है उसमें क्या कहा था इन्होंने, EMF ऑफ बैटरी. EMF ऑफ बैटरी यानी ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये. फिर इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि ये, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस बॉक्स, ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स. ठीक है, और एक क्या है, की. ठीक है, की यानी कि स्विच जो ऑन ऑफ करते हैं वो. ठीक है, तो वापस से EMF ऑफ द सेल, इंटर रेजिस्टेंस आर, की आर कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस बॉक्स इन अ सीरीज. ये सब कैसे है, सीरीज में है. ठीक है, और दूसरे क्या कहा है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यानी कि ए से लेके बी तक, ये सब कुछ आपको किस में कनेक्टेड दिख रहा है, सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या लिखा, पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है, उसके बाद पोटेंशियोमीटर की डिफाइन लिखी. देन आपको फिगर ड्रॉ करनी है और ये फिगर आपको लर्न करनी रहेगी कि ये इसी तरह से ड्रॉ करनी है, और फिर फिगर के ऊपर से ये वाला पॉइंट लिखना है. ठीक है, चलो अब पॉइंट लिखा, कौन कैसे कनेक्टेड है. अब उसके बाद में देखते हैं, लेंथ ऑफ अ वायर ए बी इज इक्वल टू कैपिटल एल एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ इज रो. ठीक है, ये जो ए बी है उसकी टोटल लेंथ हमने कितनी ली है, कैपिटल एल, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने लिया है रो. सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी इज एल इंटू रो. तो ये जो ए बी वायर है उसका रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इंटू रो. ठीक है, नाउ करंट फ्लोइंग इन द वायर इज आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर. इतना फॉर्मूला तो था हमारा. ठीक है, ये जो एल ओमेगा है उसको कवर कर दे तो इतना तो हमने पढ़ा था, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर. लेकिन यहाँ पे ए बी का एल ओमेगा भी एड होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस एल ओमेगा. तो आई इज इक्वल टू ए अपॉन आर प्लस एल ओमेगा. इक्वेशन नंबर 1, ये ए बी में से पास होता हुआ करंट मिला आपको. ठीक है, अब देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस. कैसे, तो कि V इज इक्वल टू आई आर. पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, करंट यानी I, और रेजिस्टेंस ऑफ द AC यानी कि R. तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A एंड C इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ द AC. चलो, करंट कितना है, तो कि I जितना है. अब AC का रेजिस्टेंस की बात करो, अभी तक तो हमने AB का करा था. अब यहाँ पे देखना है, ये A से लेके B, एक इतने AB इतनी बड़ी लेंथ है. ठीक है, उसमें से हमने सिर्फ इतनी लेंथ की बात करनी है. तो पूरा AB कैपिटल L था, तो जो इतना छोटा सा पार्ट हमने लिया है उससे हम क्या लेंगे, स्मॉल l. ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल l रो. अगर इसमें कैपिटल L रो था तो इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल l रो. तो रेजिस्टेंस ऑफ द AC होगा स्मॉल l रो, और करंट क्या है, I. तो हमें क्या मिल गया, VL इज इक्वल टू I इंटू रो L. ओके, अब मुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ रो एल, आई रो एल जो मुझे फॉर्मूला मिला है उसके अंदर आई की वैल्यू लगानी है. तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1. तो आई देखो, ये रो और ये एल, ये रो और ये एल, और इसके अलावा ये जो हमने लगाया है वो आई की वैल्यू है. ठीक है, तो आई
ये जो इतनी वैल्यू है वो I, ये रो और ये L। ओके, अब क्या करेंगे, L को ब्रैकेट के बाहर रखना है, बाकी सब ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो VL इज इक्वल टू फाई इंटू एल, तो ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है उसे हमें कंसिडर करना है फाई। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर आपको आएगा तो ही आपको आगे के दो जो थियरी वो समझ में आएगी। तो क्या किया हमने, रो ई रो अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस एल रो को हमने कंसिडर किया है फाई। ये फाई क्या है, तो इन इक्वेशन नंबर 2 फाई इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज फाई इज इक्वल टू, तो हमने किसकी जगह पे फाई लगाया, तो ये जो ब्रैकेट है पूरा उसकी जगह पे फाई लगाया, तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई रो अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस एल रो। ओके, ठीक है, चलो, तो ये तो हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब हमें उसका प्रिंसिपल भी लिखना था, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम क्या लिखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ अ वायर, इधर वैसे लिख के लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। दो वायर के बीच का जो पॉइंट है, वायर है, वायर के ऊपर के 2 पॉइंट है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना हो तो वो उनके डिस्टेंस जितना होता है, उनके बीच का डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। वापिस से इसके ऊपर से लिखना है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। L यानी क्या होगा, लेंथ, 2 पॉइंट्स के बीच की लेंथ। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका प्रिंसिपल मिला, ठीक है। चलो, इट्स यूनिट इज, इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट इनटू मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, वोल्ट इनटू मीटर इनवर्स। ओके, चलो, और उसके बाद में डायमेंशन फॉर्मूला, वोल्ट का फॉर्मूला लिखना है, उसमें एम इनवर्स ऐड कर देना है। एम इनवर्स यानी किस में जाएगा, एल में जाएगा, ठीक है। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा M1 L1 T-3 A-1। अब इतना तो आप खुद से करोगे कि नहीं, V का डायमेंशन फॉर्मूला लगाओगे, उसमें M-1 ऐड करोगे। M-1 यानी किस में जाएगा, लेंथ में, L1 में जाएगा। उससे सॉल्यूशन करोगे तो आपको इतना मिलेगा। ओके, चलो, तो ये तो हमारी पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट थियरी हुई। क्या थी फर्स्ट थियरी की, पोटेंशियोमीटर क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है। तो हमने देख लिया, प्रिंसिपल आपको खास याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जैसे कि ये ले लो A और C, ले लो A और B। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट थियरी है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। यानी कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मेजर करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर आपको पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेके मेजर करना है। तो उसे कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद रखने की, पोटेंशियोमीटर की 3 थियरी की 3 अलग फिगर है। वो तीनों 3 फिगर आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। फिगर आएगा तो ही आपको थियरी आएगी। अब इसी की थियरी की बात ले लो, अगर आपको पता ना हो कि A और B कैपिटल L है, A और C स्मॉल l है, तो क्या आप ये सब लिख पाओगे, ये जो ये सब है, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज है कि थियरी आनी चाहिए। थियरी आनी चाहिए, तो थियरी कब आएगी, जब आपको फिगर आएगी। तो इन शॉर्ट तीनों 3 पोटेंशियोमीटर की थियरी है, उनके लिए आपको पहले फिगर लर्न करनी रहेगी। ओके, चलो, एज शोन इन द फिगर between the points A and C, potential terminal of a battery B, variable resistance R and key are connected। जैसे कि हमने आगे देखा था ना, उसी तरह से इसमें भी बैटरी, रेजिस्टेंस R, की सब कैसे है, कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे ये फिगर में आपको दिख रहा है, बैटरी B, रेजिस्टेंस R, वेरिएबल रेजिस्टेंस R और ये की, ये सब कैसे है, कनेक्टेड है सीरीज में। अब आगे देखते हैं, पॉजिटिव ऑफ सेल E is connected with A and negative of a cell is connected with a galvanometer। तो आपको यहाँ पे देखना है, ये जो E है EMF, उसका जो बड़ा वाला जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कनेक्टेड है A के साथ में और नेगेटिव कनेक्टेड है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ में। अब गैल्वेनोमीटर का तो जो दूसरा एंड है वो कहाँ कनेक्टेड है, तो नल पॉइंट्स के साथ में। तो अनदर एंड ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विथ जॉकी की एंड मूव ऑन अ वायर AC। तो वापस से जो पोटेंशियल, जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का वो A से कनेक्टेड है, नेगेटिव है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। और गैल्वेनोमीटर ये जो आपको N1 N2 है वो क्या है, नल पॉइंट। नल पॉइंट किससे मिलता है, जॉकी की से।
तो गैल्वेनोमीटर का अदर पॉइंट है वो जॉकी की से कनेक्टेड है, और जॉकी की ये जो ए सी दिख रहा है आपको, ए सी, ये जो क्या है वायर की लेंथ है, तो उसके ऊपर इजीली हम उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, जॉकी की क्या है, उसे कैसे मूव करना है सब हमने मीटर ब्रिज में देख लिया है। ओके, चलो, तो व्हेन के की K2 is open, the null point obtained from zero deflection of a galvanometer N1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बस यही दो चीज याद रखनी है कि K2 यानी कि की, ये जो देखो एक की तो यहाँ पर है, दूसरी की यहाँ पर है। ठीक है, तो ये की ओपन होगी तो आपको क्या मिलेगा, क्लोज होगी तो आपको क्या मिलेगा, इतना याद होगा तो आपका थियरी हाफ सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमने देखना है K2 इज ओपन। जब K2 ओपन होती है तब मुझे नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, N1 पे। कहाँ मिल रहा है मुझे नल पॉइंट, N1 पे। N1 मिला तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, तो AN1, ए से लेके N1 तक। ठीक है, तो AN1 इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच, दो पॉइंट के बीच का क्या है, ये डिस्टेंस है। तो AN1 इज इक्वल टू, इनकी लेंथ कितना ले लेंगे हम, L1। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू 5L1। ठीक है, तो ये इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपको याद रखना है फॉर ओपन सर्किट कंडीशन, ये क्या है, ओपन सर्किट की कंडीशन है। 5 E इज इक्वल टू 5 इंटू L1। चलो, ये तो बात हुई ओपन की। अब बात करेंगे हम क्लोज की। तो व्हेन K2 इज क्लोज्ड देन करंट विल पास थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स R एंड सेल E। ठीक है, ओपन थी तो करंट पास नहीं होने वाला था, लेकिन अब ये की को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होके रेजिस्टेंस बॉक्स में से होके गैल्वेनोमीटर में जाएगा। ठीक है, तो जब हम उसे क्लोज करते करंट पास होता है। अब नल पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, लेट द नल पॉइंट ऑब्टेन इन दिस कंडीशन बी N2। तो पहले मुझे कहीं यहाँ पे N1 में मिल रहा था, लेकिन अब मुझे थोड़ा जल्दी यानी कि N2 पे नल पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, लेट AN2 इज इक्वल टू L2। अब करंट पास किया है तो आपको वोल्टेज मिलने वाला है, तो अब आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू 5L2। यहाँ पे हमने लिखा था E इज इक्वल टू 5L1, तब करंट पास नहीं था इसलिए हमने V नहीं लिखा। अभी हमने करंट पास किया, मुझे टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू 5L2। ओके, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का रेशियो लेना है, तो हमें मिलेगा E बाई वी इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। E बाई वी इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। 5 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें याद करना है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R प्लस आर। आई का जो फॉर्मूला था ना, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर, उसमें से हमने E को मेन बनाया, तो मुझे कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा। और V इज इक्वल टू तो हमें पता ही है IR, तो ये E और V दोनों की वैल्यू हमें इधर रख देनी है। ठीक है, चलो, तो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, ये E की वैल्यू है और ये I की वैल्यू, V की वैल्यू है, ये E की वैल्यू है और ये V की वैल्यू है। राइट हैंड साइड तो एज इट इज L1 बाई L2, ये जो है ना इसमें मैंने इसकी वैल्यू रख दी बस। चलो, I कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब ये जो कैपिटल R है ये इसको भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, तो R बाय R करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और स्मॉल बाय कैपिटल R तो मिलेगा स्मॉल बाय अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। समझ रहे हो कि नहीं, ये जो कैपिटल R है ये इससे इसको भी डिवाइड देना है और इसको भी डिवाइड देना है, तो R बाय R करने जाएंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो +1 है इक्वल टू के साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, -1, यानी कि कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, अब मुझे तो क्या करना है, याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड करना था, यानी कि स्मॉल r, तो कैपिटल R भी तो नहीं चाहिए, तो ये जो डिवाइड में है वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा, R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 तो था ही, यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे ये गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो पूरा ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हमने R लिख दिया। अब इससे और थोड़ा एक स्टेप लिखना हो तो कुछ नहीं, ये जो L2 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में L2 हो जाएगा, तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें फिगर अगर लर्न होगी तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर फाइंड कर सकते हैं, पर मेन चीज है कि आपको फिगर याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलो ये तो बात हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब लास्ट एंड थर्ड बात है, एक्सप्लेन कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल
बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल के ईएमएफ की कंपेरिजन करनी है, ठीक है। As shown in the figure, a battery having a EMF E, internal resistance R and variable resistance capital R and switch K1 is connected between the two ends A and C of a potentiometer। देखा, मैंने आपको कहा था फिगर याद होगी तो ही सब कुछ होगा। तो देखो यहाँ पे आपको A और C की बात हो रही है। A और C के बीच में बैटरी, वेरिएबल रेजिस्टेंस R की है K1, ये सब कैसे है कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है ए और सी के साथ में। अब ये तो चलो कनेक्शन हो गई यहाँ की बात की। अब ये जो ऊपर वाला कनेक्शन है इसकी बात देखें तो टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल E1 एंड E2, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ सेल इज कनेक्टेड विथ ए। तो देखो E1 और E2 हमें दो सेल का कंपेरिजन करना है तो दो सेल भी लेने पड़ेंगे। आगे के हमने एक ही सेल लिया था लेकिन यहाँ पे हमें दो सेल लेने पड़ेंगे। तो E1 और E2 इन दोनों का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, ठीक है। और इनका जो नेगेटिव टर्मिनल है तो देखो E1 का नेगेटिव टर्मिनल 1 से, E2 का नेगेटिव टर्मिनल 2 से, और फिर वो दोनों का टर्मिनल कनेक्टेड है 3 यानी कि गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो वापिस से यहाँ से E1 and E2 positive terminal of both cell is connected with A and negative terminal of a cell is connected with point 1 and 2 of three-way switch with terminal 3 of three-way switch galvanometer and jockey key is connected in a series। एकदम सिंपल है। E1 E2, E1 का नेगेटिव टर्मिनल 1 से, E2 का नेगेटिव टर्मिनल 2 से कनेक्टेड है, लेकिन किसके 1 और 2, तो 3 पिन के, 3 पिन स्विच, इसके क्या कहेंगे 3 पिन स्विच, 3 पिन स्विच से कनेक्टेड है। अब ये जो 1 और 2 वो किससे कनेक्टेड है, 3 से, और 3 कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, और अनदर टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विथ द जॉकी की। ओके, तो हो गया पूरा ये फिगर की बात। तो आपने देखा कि फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट है वो फिगर के ऊपर से ही है, तो आपको फिगर आनी चाहिए। ओके, अब चलो, जॉकी की कैन बी मूव्ड ऑन वायर, ये हम सबको पता है जॉकी की हम ये जो वायर है उसके ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं। बाय स्लाइडिंग जॉकी की ऑन अ वायर ऑब्टेन पॉइंट N1 सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। N1 N यानी नल पॉइंट हमें कब मिलता है, जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हम इसे ऐसे 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 स्लाइडिंग कर रहे हैं जॉकी के ऊपर, तो मुझे नल पॉइंट N1 मिल रहा है, ठीक है। उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आगे हमने देखा तो उस तरह से AN1 इज इक्वल टू L1, ए से लेके N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L1, इसके बीच की लेंथ कितनी है L1, ठीक है। बाय यूजिंग किर्चॉफ सेकेंड लॉ फॉर अ लूप AN1G31A, देखो कैसे, तो यहाँ से देखो ए से लेके कहाँ जाना है, N1 तक जाना है, फिर N1 से कहाँ जाना है, G पे जाना है, ठीक है। तो देखो N1 यहाँ पे देखते जाना, N1G पे पहुंच गए। अब G पे से कहाँ जाना है, 3 पे, 3 पे से हम बात करेंगे 1 की, तो 3 1 और 1 वाला कनेक्टेड है A से, तो इस तरह से AN1G से हम गए 3 वाले पे, 3 वाले पे से 1 वाले पे, 1 वाले पे से A वाले पे, तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसा क्लोज लूप हो गया, ठीक है। अब हम किर्चॉफ का लॉ यूज करें तो किर्चॉफ के लॉ में AN1 तक तो कुछ है नहीं, तो उसे हम क्या लिखते हैं, AN1 इज इक्वल टू 5L1 लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा AN1 की जगह पे 5N1, फिर N1 से लेके गैल्वेनोमीटर तो क्या दिखा रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर की जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे +0। फिर G से जाता है 3 पे और 3 से जा रहा है 1 पे, तो 1 पे तो कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -E1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो -E1 है इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस, तो हमें मिलेगा 5L1 इज इक्वल टू E1, ठीक है। अब जो प्रोसेस हमने N1 के लिए की वही प्रोसेस हमें N2 के लिए करनी है। नाउ कनेक्ट पॉइंट 2 and 3 ऑब्टेन पॉइंट N2 सच दैट गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमें दूसरे की बात करनी है, सेकंड वाले की बात करनी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो मुझे नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, N2 में मिल रहा है, तो हम लिखेंगे AN2 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, AN2 इज इक्वल टू L2। और जो हमने पहला लूप देखा 1 के लिए, अब 2 के लिए देखेंगे तो सिर्फ जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा। कैसे, देखो AN2, ए से लेके N2 तक, तो AN2
फिर जाएंगे जी पे से आएंगे 3 पे से आएंगे 2 और 2 पे से वापस से आएंगे ए। तो देख लो कोई फर्क नहीं है, जहाँ पे 1 था वहाँ पे सिर्फ 2 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे ए से लेके N2 का क्या हो जाएगा 5L2, गैलोनोमीटर N2 से लेके गैलोनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन तो 0, ठीक है। और ये आएगा E2 पर कैसा माइनस, तो माइनस E2 इक्वल टू के सेट जाएगा तो प्लस E2, तो हमें मिल जाएगा 5L2 इज इक्वल टू E2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों का क्या लेना है रेशियो। क्यों भाई रेशियो, तो हमें उन्होंने कहा है कि दो सेल के ईएमएफ का हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन तो रेशियो से करेंगे। तो बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2 E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 5L1 अपॉन 5L2, 5 कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो हमें उसका रेशियो क्या मिल रहा है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 बाय यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 3 वैल्यू ऑफ अननोन EMF कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ये इक्वेशन नंबर 3 पे से आप अननोन EMF की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, जैसे आपको दो लेंथ दे दी हो और एक EMF दे दिया हो और कहा कि सेकंड EMF फाइंड करो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके सेकंड EMF फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने पोटेंशियोमीटर की 3 थियरी देखी। फर्स्ट में क्या है पोटेंशियोमीटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। दूसरी थियरी हमने देखी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या है, और तीसरी हमने देखी कि EMF ऑफ द 2 सेल के कंपैरिजन, ठीक है। तो आपको तीन के लिए अच्छे से पहले तो फिगर लर्न करनी है, तीन फिगर में क्या डिफरेंस है वो समझ के उसे लर्न करना है, फिर उसकी थियरी करना है, तो आपको एकदम ईजी रहेगा, ठीक है। तो लर्न करके फिर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके।